हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज 1 से 2 साल के बच्चे की कैप लेके आई हूँ और इस कैप में 50 ग्राम से लगभग वूल लगी है। तो 1 से 2 साल के बच्चे के लिए आप ये कैप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। कैप को बनाने के लिए हमें यहाँ 9 नंबर की सिलाई ली है मैंने। ये वाइट कलर की जो भी आपके पास वूल है, जो ज़्यादा वूल है वो आप ऊपर लगा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा धागा ऐसे, तो इस तरीके से छोटा सा धागा लेंगे, उसको हम इस तरह से नोट बनाएंगे। पहले हम उसकी नोट बना लेंगे इस तरीके से, ऐसे कीजिए और इस तरह से निकाल लीजिए। अगर ये नोट नहीं बनानी आती है आप लोगों को तो आप सीधी सी गांठ लगा लीजिए और इस तरीके से, और ये गोले वाला धागे के साथ गोले वाला धागा अलग कर लीजिए। और ये छोटा सा धागा, इसके साथ हमने 9 फंदे डालने हैं। सिंपल डालेंगे 9 फंदे। दो हो गए हमारे, 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो मैंने इसीलिए छोटा धागा लिया है क्योंकि सिर्फ 9 ही फंदे डालने हैं। तो देखिए 9 फंदे मैंने डाल लिए हैं, 2 4 6 8 9। तो अब हमने इनमें 9 फंदों में सबसे पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, इन सिलाइयों को सीधी तरफ से बना रही हूँ। 2 फंदे बनाए, धागा आगे किया, एक जाली हमारी डल गई और सीधा फंदा बनाएंगे जाली के साथ ही। फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर फंदा बनाएंगे और फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और फिर धागा आगे करेंगे। और लास्ट में जो 2 फंदे हैं हमारे, पहले फंदे में ये देखिए बना लेंगे। यहाँ पे हमारी 6 जालियाँ डल चुकी हैं और लास्ट में एक फंदा है जो उसको सीधा बना लेंगे। तो हमने सबसे पहले 2 फंदे सीधे बनाए, फिर जाली डाली, फिर जाली के साथ ही एक फंदा सीधा बनाया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा। ऐसे करके 6 जालियाँ डालने के बाद लास्ट में जो जाली डाली एक फंदे में, उसके बाद एक। और अब देखिए उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी। तो 9 फंदे हमने पहले डाले थे, 6 फंदे हमारे और बड़े हैं। तो यहाँ पे कितने टोटल फंदे हो गए, 15। तो 3 बना लिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो हमारे 15 फंदे हो गए। अब देखिए आपने क्या करना है, पहले हमने पहला फंदा उतारा था और अगला फंदा सीधा बनाया था। ये मतलब 2 ही फंदे बनाए थे। अब हम 3 फंदे बनाएंगे। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 के इसके बाद हम जाली डालेंगे। तो हम 1 और 2 सीधे फंदे बनाएंगे। फिर जाली आगे करके 1 और 2 सिंपल, दूसरा सिंपल, जाली डालेंगे। फिर 1 जाली डाल दी, दूसरा फंदा सिंपल, फिर धागा आगे करके फिर जाली डालेंगे, एक बनाएंगे सीधा, फिर दूसरा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर हमने 1 और 2। तो ऐसे करके और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे आएंगे। एक में जाली डाल दी और एक फंदा आएगा। तो लास्ट में हमारे 2 फंदे यहाँ पे चलेंगे और इस तरह बढ़ते जाएंगे। उल्टी सिलाई उल्टी डालूंगी पूरी। अब 6 फंदे और बढ़ गए तो 15 और 6 21 फंदे हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। हमने यहाँ पे टोटल हर बार ऐसे ही करते जाना है। थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरीके से जाली करते जाना है। यहाँ मेरे 21 फंदे टोटल हो गए। 9 फंदों से हमारे दूसरी जाली में। तो देखिए अब सीधी तरफ, उल्टी तरफ आपने उल्टा उल्टा डालना है। देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। देखिए यहाँ पे अब हमें 4 फंदे दिखाई दे रहे। अब हम पहला फंदा उतार लेंगे और 3 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 2 बुने थे, अब हम 3 अगले बुनेंगे। 3 बनाए
और फिर हमने जाली डालनी है। ये पहली जाली है, 1 2 और 3 फंदे बुने, धागा आगे किया, फिर हमने 1 2 सिंपल, तीसरा सिंपल, 3 फंदे। तो देखिए एक जाली हमारी ये, एक जाली हमारी 2, दूसरी, और ये जाली हमारी तीसरी, और अब ये चौथी जाली है तो इसमें भी 3 फंदे बनेंगे जाली डाल के, और ये 5वीं जाली है, इसमें भी 3 बनेंगे। जब आप 6वीं जाली बनाओगे तब लास्ट में सिर्फ 2 फंदे आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो इस तरीके से हमारी 6 जालियाँ हैं, तो इसको मैं बनाती ही जाऊंगी। और यहाँ पे मेरी तीसरी जाली पड़ गई है, तो 3 जालियाँ पड़ गई। मैं यहाँ पे टोटल कम से कम 11-12 जालियाँ ऐसे ही डालूंगी और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बनाऊंगी। उसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है आपने। तो आपने 9 फंदों से 6 जालियाँ डाली यहाँ पे, और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा जाली वाला भी ये देखिए उल्टा बना लेंगे। सीधी तरफ आपने जालियाँ डालती जानी है। बस आपने लास्ट में 2 फंदे जो सीधी तरफ से, उन 2 फंदों से पहले जाली डलेगी, और आगे के जो फंदे हैं वो आपके, अब देखिए यहाँ पे 5 हो गए, 5 के बाद जाली डलेगी, फिर 4 फंदे बनेंगे, ऐसे 4 बनते जाएंगे, और लास्ट में आपके 2 फंदों से पहले बनेगी। तो मैं इसको बना लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना लिया है, और यहाँ पे जालियाँ बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 जालियाँ बनाने के बाद जब आप सीधी तरफ आओगे तो आपने ये डिज़ाइन डालना है। तो किस तरह डालना है वो मैं बता देती हूँ। 12 जालियाँ डल गई, मतलब हमारी यहाँ 24 सिलाइयाँ हो गई हैं, 24 सिलाइयाँ बन गई हैं हमारी। 24 सिलाइयों के बाद मैंने ये डिज़ाइन डाला है। आपने सेम उसी तरीके से डालना है जैसे मैं यहाँ बताऊँगी। और यहाँ जो हमारे फंदे हैं, टोटल फंदे हमारे 9 फंदे पहले डाले थे हमने, और जो यहाँ टोटल फंदे बड़े हैं वो मेरे 75 फंदे बड़े हैं। 75 नहीं, 81 फंदे टोटल हैं ये। 81 में हम 9 फंदे घटा देंगे, 9 फंदे लेस कर देंगे, तो 72 फंदे बड़े हैं हमारे ये। क्योंकि 6 को हमने 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 72 फंदे आते हैं। 72 फंदे हमारे बड़े हैं, और 9 फंदे हमारे थे ये, तो 72 और 9 फंदे ये वाले, तो हमारे 81 फंदे हो गए। और मैं 9 नंबर से बना रही हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। 12 जब आपकी जालियाँ हो जाएंगी उसके बाद आपने सबसे पहली सिलाई देखिए किस तरीके से करना है वो मैं दिखा देती हूँ। आपने यहाँ धागा लगाना है, और धागा लगाना कैसे है वो मैं भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले वह लगा के दिखा रही हूँ खाली। ये देखिए ऐसे धागा लेना है, और इस तरह से पहले फंदे में ये धागा, पहले फंदे में इस तरीके से लगा लेंगे, और इसको हम गांठ लगा देंगे। बस आपने इस तरीके से लगाना है। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, मैंने लगाया हुआ है ताकि बिगनर हैं जो आराम से बना सकें। ऐसे इस तरीके से आपने धागा लगा लेना है। मैंने यहाँ नीचे से लगाया हुआ है, खाली इस तरीके से लगाना है। तो मैं इसको निकाल देती हूँ, खाली आपको डाल के बता रही थी कि आपने किस तरह से लगाना है धागा। तो देखिए धागा लगाने के बाद आपने देखिए पहला फंदा तो आपका बन ही जाएगा, एक फंदा ब्लैक, दूसरा भी ब्लैक, तीसरा भी ब्लैक, और चौथा भी ब्लैक। 4 ब्लैक आ जाएंगे। एक फंदा आप उतार लेंगे वाइट कलर का, फिर आपने 1 2 3 आपने ब्लैक एक उतार लेंगे। यहाँ हमने 4 फंदे इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें ये सिलाई के लिए चाहिए था ये वाला फंदा। तो इसी तरीके से हमने करते जाना है। 3 ब्लैक बनाएंगे, और ये सीधी तरफ से डालना आपने डिज़ाइन। एक उतारेंगे, 3 ब्लैक बनाएंगे और एक उतार लेंगे, 3 ब्लैक बनाएंगे। यही कंटिन्यू करते जाना है आपने। ये देखिए ऐसे ही मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी। तो देखिए एक फंदा उतार लिया, 3 ब्लैक बनाए, और लास्ट में भी हमारे 4 फंदे ब्लैक आएंगे।
तो देखिए 81 फंदों में आपका डिज़ाइन इस तरीके से, 4 फंदे ब्लैक यहाँ, 4 फंदे ब्लैक यहाँ, और बीच में एक उतारेंगे, 3 सीधे ब्लैक बनाएंगे, एक उतारेंगे, 3। तो जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, ये डिज़ाइन 4 4 का प्लस करते जाएंगे और लास्ट में आपके 5 फंदे आने चाहिए, मतलब 5 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। तो 81 में 81 फंदों में आपका ये डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अब देखिए डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में आपको 4 सिलाइयाँ निकाल के दिखाऊंगी इस डिज़ाइन की। तो देखिए दूसरी सिलाई में, उल्टी सिलाई में आपने पहला फंदा उतार लेना है और धागा पीछे कर लेना है, और जो 3 फंदे हमारे ब्लैक थे इनको सीधा बनाएंगे, यहाँ से उल्टी साइड से इनको सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, ये फंदा उतार लेंगे, इस फंदे को आपने उतारना है, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, आगे धागा करके इस फंदे को उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, यही रिपीट करते जाएंगे, धागा वापस करके 3 फंदे सीधे बना के धागा अपनी तरफ घुमा के फिर इसको उतारना है, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे। तो यही रिपीट करते जाएंगे लास्ट तक उल्टी सिलाई में। और ये जो 4 फंदे हैं लास्ट के, इनमें से 3 फंदों को तो हमने सीधा सीधा बनाना है, और लास्ट का फंदा आगे धागा करके उल्टा बनाएंगे इसको। ये एज स्टिच वाला फंदा है। अब देखिए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई देख लीजिए, तीसरी सिलाई में हमने धागा चेंज करना है। पहला फंदा इस तरीके से लेंगे और अपना दूसरे कलर का धागा लेंगे, मतलब 2 सिलाइयाँ हम ब्लैक कलर से निकालेंगे, 2 इससे। तो पहला फंदा यहाँ बना लिया, अब दूसरा भी बना लेंगे सीधा। अब इस फंदे को हमने उतारना है, पहले हमने 4 बना के अगला फंदा उतारा था 5वां, अब हम 2 बना के तीसरा फंदा उतारेंगे, लेकिन धागा चेंज कर लेंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे वाइट से और एक उतार लेंगे, फिर हमने 3 फंदे वाइट के बनाने हैं, एक उतार लेना है, 3 फंदे वाइट के बनाएंगे और एक उतार लेना है। आपने यहाँ से ध्यान रखना है, देखिए पहले 2 वाइट बनेंगे, एक उतारेंगे, ब्लैक कलर का उतार लेंगे, 3 वाइट एक उतारेंगे, 3 वाइट एक उतारेंगे, 3 वाइट एक उतारेंगे। तो यही लास्ट तक करते जाना है, 3 बनाएंगे वाइट और एक उतारेंगे। तो इस तरीके से मैं सारे फंदे इसी तरीके से बना लेती हूँ। और ये तीसरी सिलाई है। तो देखिए लास्ट में भी आ गए हैं। अब हमने ये फंदा उतारा, अब लास्ट के 2 फंदे हमने वाइट बनाने हैं। तो देखिए लास्ट में भी 2 वाइट और एक ब्लैक आया, यहाँ भी 2 वाइट एक ब्लैक है, ये देखिए इस तरीके से तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब चौथी सिलाई आखिरी सिलाई है। तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को एक को हमने सीधा बनाना है, धागा आगे करके इसको उतार लेंगे, धागा पीछे करके 3 फंदों को सीधा बनाएंगे। आपकी दूसरी सिलाई जैसे ही है सेम, बस आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, 3 फंदे सीधे एक उतार लेना है, लेकिन आगे धागा करके और पीछे धागा करके फिर दोबारा 3, इस तरीके से ये 4 सिलाइयाँ आपने रिपीट करते जाना है और कैप में डालते जाना है। देखिए लास्ट में आ गई हूँ चौथी सिलाई के उल्टी साइड। तो ये उतारा, धागा पीछे किया, लास्ट का एक फंदा बनाया सीधा और धागा आगे करके ये एज स्टिच उल्टा बनाया। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। 4 सिलाइयों में इस तरह का डिज़ाइन आ गया, यहाँ से मैंने बताया था। अब आपने पहली सिलाई जैसे ही रिपीट करना है, जब मैंने पहली सिलाई में आपको बताया था ब्लैक कलर से 4 बनेंगे सीधे सीधे और एक उतर जाएगा ऐसे, फिर ब्लैक कलर से 3 बनेंगे, एक उतार लेंगे। इसी तरीके से अब आपने इस डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो मैं थोड़ा सा इसको बना के फिर दिखाती हूँ कि आपने कितना डिज़ाइन बनाना है, कितनी लेंथ बनानी है। तो देखिए इस तरीके से, और बहुत ही सुंदर लगता है ये पैटर्न। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये डिज़ाइन आपको यहाँ से बताया था बनाना। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन डाल के, और उसके बाद मैंने वाइट कलर से लास्ट बार किया है। तो देखिए मैं लेंथ बता देती हूँ इसकी। तो लेंथ यहाँ डिजाइन से लेके ये ऊपर तक 6.25 इंच के करीब आ रही है। देखिए 6 यहाँ आ रहा है, 6.25 इंच के करीब आ रही है।
और उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, ब्लैक कलर का धागा तोड़ दिया है और मैंने एक सीधी सिलाई पूरी वाइट डाली है और एक उल्टी सिलाई डाली है वाइट। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद मैंने एक सीधी सिलाई वाइट कलर की डाली है और उल्टी सिलाई वाइट कलर की डाली है। उसके बाद मैंने सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा बना के यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 8 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी दोनों तरफ से डाली हैं और ये 8वीं सिलाई हमारी उल्टी उल्टी है। तो इसको भी मैं कंप्लीट करूँगी। तो हमारी कम से कम अगर हम यहाँ टोटल गिनते हैं तो 8 सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी आ गई और जो मैंने डिज़ाइन के बाद 2 सिलाइयाँ डाली हैं सीधी और उल्टी, तो टोटल उसको मिला के 10 सिलाइयाँ हो गई। और लेंथ भी दिखा देती हूँ एक बार फिर से। तो ये फंदा मैंने सीधा रख लिया। अब देखिए मैं टोटल लेंथ दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से टोटल, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर तक की, तो ये 6.5 पौने 7 इंच के करीब आ रहा है। अगर ऐसे देखते हैं अच्छी तरह से, यहाँ से तो पौने 7 इंच के करीब आ रहा है। तो पौने 7 इंच हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, जो हमारे 81 फंदे हैं, 81 फंदों में हमने यहाँ पे देखिए 3 हिस्से करने हैं। तो 3 हिस्से हमारे 27 फंदे, 27 27 27 मतलब 27 27 इस तरह से हम करते जाएंगे। तो मैं पहले 27 फंदे बुन लेती हूँ यहाँ पे उल्टे उल्टे। यहाँ देखिए 27 मतलब 27 फंदे हमने बुन लेने हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पूरी सिलाई निकाल ली है। आपको 27 मतलब 3 पार्ट्स में हमें करना है, लेकिन मैं उल्टी साइड से करूँगी। पहले मैं सोच रही थी सीधी साइड से करती हूँ, लेकिन फिर अच्छी शेप नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये उल्टी सिलाई भी निकाल लेंगे, मतलब सीधी तरफ से उल्टी सिलाई भी पूरी निकाल लेती हूँ। और फिर हमने वो वाला तरीका करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे क्या करना है आपने। देखिए मैं ये फंदे बुन के और लास्ट वाला सीधा बुन लेती हूँ। अब देखिए उल्टी तरफ आ गई, तो उल्टी तरफ से हम 27 फंदे बुनेंगे, मतलब 27 फंदे बुनेंगे। तो पहला फंदा उतार लिया, 2 3 इस तरह करके हम 27 फंदे बुन लेंगे। तो 27 फंदे मेरे देखिए यहाँ पे, यहाँ तक 27 फंदे हो गए, 27 फंदे हो गए। अब देखिए हमने यहाँ पे उल्टी साइड से 2 का 1 ऐसे और फिर 2 का 1 नॉर्मल हाथ से। अब हमने अगले 27 फंदे बंद करने हैं यहाँ पे देखिए 2 का 1 करेंगे फिर, और उल्टा उल्टा करते जाना है। 2 का 1 इस तरह से, 2 का 1 और 2 फंदों का 1, ऐसे हमने ये 27 बीच के फंदे हैं जो हमने इनको बंद कर देना है इस तरीके से। ये देखिए इसको बंद कर देंगे। तो देखिए मेरे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और एक फंदा ये वाला आ गया, तो 27। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे करके, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा समझ आएगा। तो ये 27 मैंने बीच के फंदे बंद कर लिए और 27 इधर हैं, 27 इधर हैं। तो 3 हिस्सों में हमने बीच का हिस्सा बंद कर लेना है। अब हमने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमने इनको उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको बुन लिया है 27 फंदों को। तो अब देखिए हमने क्या करना, सिर्फ हमने एक तरफ का हिस्सा, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हमने, ये देखिए चाहे आप इस फंदे को उतार लें ऐसे, और अगले 2 फंदों का आपने एक बनाना है। ये देखिए 2 फंदों का एक बनाया। यहाँ पे हर बार आपका एक एक फंदा घटता हुआ जाएगा, तो 2 फंदों का एक बना लेंगे और आपने इस तरीके से अब बाकी के फंदे बुन लेने हैं। तो देखिए लास्ट में हमारे जब 3 फंदे रह जाएंगे, इसमें से इनको भी 2 का 1 कर लेंगे और अगले फंदे को सीधा बना लेंगे। मतलब हमारा एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से घट गया। हर सीधी सिलाई में आपने घटाना है, उल्टी सिलाई आपने उल्टी उल्टी ऐसे ही बना देनी है। सिर्फ आपने सीधी सिलाई में एक उल्टा फंदा पहले घटा देना, एक उल्टा फंदा बाद में घटा देना है। तो इसी तरह से आपने बनाते हुए जाना है।
तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ। अब ये उल्टा फंदा उल्टा ही रख लेंगे। अब देखिए फिर सीधी तरफ से आपने पहला फंदा उतार लेना है और आगे धागा करके 2 फंदों को एक कर लेना इस तरह से, और बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। और जो लास्ट में है आपके, ये फंदा छोड़ के इस फंदों को 2 का एक कर लेना है और इसको सीधा बना लेना है। तो इसी तरीके से मैं घटाती जाऊंगी जब तक मेरे पास यहाँ 7 या 9 फंदे नहीं रह जाते, तब तक मैं घटाती जाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ से घटाना शुरू किया था और यहाँ से तो एक एक फंदा मैं घटाती गई हूँ। जब मेरे पास यहाँ 7 फंदे रह गए, यहाँ आके देखिए यहाँ आके 7 फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फंदे यहाँ से रह गए। तो मैंने उन 7 फंदों को उल्टा उल्टा बुन के ये लंबी सी तनी बना ली है, ये देखिए। और यहाँ से लगी हूँ मैं यहाँ से, तो जो मेरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये डोरी बनाई है बांधने के लिए बच्चे के लिए। यहाँ से ये डोरी यहाँ तक, तो ये डोरी मैंने 7.5 इंच के करीब बना ली है। 7.5 इंच के करीब डोरी बन गई है। और अब आपने क्या करना है, इसको उल्टी तरफ से चाहे सीधी तरफ से इस तरह से 2 का 1 और 2 का 1 ऐसे करके और 2 का 1 ऐसे ऐसे करके ना आपने 7 फंदे बंद कर देने हैं, क्योंकि हमारी डोरी बहुत लंबी है। ये बच्चे के लिए जो तनी होती है ना बांधने के लिए, वो वाला हिस्सा है ये। तो ये देखिए इस तरह से हम धागा तोड़ लेंगे थोड़ा सा लंबा और इसको इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो देखिए बंद हो गई और इसको हम फिनिशिंग में ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक तरफ का बन गया। अब देखिए मैंने दूसरे तरफ का आपको बताया था इस तरह से, तो हमने उल्टी तरफ से आए थे, अब हम सीधी तरफ से वही करेंगे। सीधी तरफ से धागा लगाएंगे। धागा लगाना बता देती हूँ एक बार। देखिए इस फंदे को सीधा ही रखेंगे और यहाँ पे ये देखिए ये धागा लगाना है, इस तरह से लगाइए, पहला फंदा बनाइए। तो इसको गांठ लगा लेंगे और थोड़ा सा लंबा ही रखिए इसको गांठ लगा के, ताकि फिनिशिंग में फिर बाद में ले सकते हैं आप लोग इसको। और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद देखिए धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का 1 यहाँ पे घटा देंगे और आगे जो फंदे जैसे हैं वैसे घटाएंगे, बनाएंगे। तो देखिए इसको भी हमने उल्टा उल्टा बनाने के बाद लास्ट में जब 3 फंदे रह जाएंगे, 3 में से हमने पहले 2 फंदों का 1 करना है और इस फंदे को सीधा रखना है। तो सीधी तरफ से इसको भी घटाते जाएंगे, जब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास 7 फंदे नहीं रह जाएंगे और उसकी भी हम डोरी बना लेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। एक तरफ ये बन गया, एक तरफ ये बनेगा, सेम उसी तरीके से बनेगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। देखिए मैंने ये तनी भी बना ली और इसको भी फिनिश कर दिया। ऐसे करके हमारी दोनों तनियाँ बन गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे इस कैप को, ऐसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब हम इस कैप को यहाँ से ऊपर तक यहाँ तक सिलाई कर देंगे और इतना हम छोड़ देंगे। देख लीजिए जो आपने घटाया है और जहाँ आपने 8 लाइनें बनाई थी ये उल्टी उल्टी, सिर्फ वहाँ से हमने इसको सिलाई करनी है। तो देखिए कोई भी सुई में धागा डाल लीजिए और यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से पहले गांठ लगा लीजिए। फिर यहाँ से ऊपर तक यहाँ तक और डिज़ाइन को मिलाते जाइए इस तरीके से। इस तरीके से आपने सिलाई कर लेनी है इसकी। ये देखिए, और ये भी हमने इसी तरीके से सिल लेनी है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो रहने दें, फिर नहीं लगाएं। अगर लगाने चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए लास्ट तक सिल के हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है
और बंद करने के बाद अब देखिए जो धागे बचेंगे इसको आप इस तरह से सुई में डालने के बाद आपने इसको बैक ऐसे डालते जाना है और इसको तोड़ना नहीं है। ऐसे कहीं भी इसको एडजस्ट कर दें, जहाँ से सिलाई की है वहीं पे आप दोबारा से इसको इस तरह से डाल दीजिए और खींच लीजिए। बाकी जो ये बचा है इसको तोड़ दें। और देखिए जो डोरी में हमारा धागा बचा है यहाँ पे, इसको भी सुई में इस तरीके से डालिए और देखिए इस तरह से इसके अंदर से ऐसे उठा के इस तरीके से इसको अंदर कर लीजिए और इसको भी काटिए मत। ये देखिए इस तरह से ऊपर कर लीजिए और इसको खींच लीजिए तो ये अंदर आ जाएगा। छोटा सा ये उसको काट लीजिए। तो देखिए अब कैप का फाइनल लुक देख लीजिए। और ये देखिए हमारी जालियाँ इस तरह से आ रही हैं और इसको मैं सीधा कर लेती हूँ और इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया और सुंदर सी कैप बन के आई है। ये देखिए और ये हमारी तनी है।